ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए सदा निर्मांचित हो रहना। जितना हम इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए निर्मांचित रहेंगे ना, निर्मांचित अर्थात मान की इच्छा नहीं। इस सृष्टि पर कोई भी कुछ काम करता है ना, तो हर एक को मान की इच्छा रहती है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। लेकिन हमें मान की इच्छा किए बिना, हमें मान की इच्छा किए बिना हर काम करना है। जब हम मान की इच्छा किए बिना हर काम करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम बेपरवाह बादशाह बन जाएंगे। तो हमें लोगों को आजकल मान की इच्छा होती है ना, तो मान की इच्छा होने से तो उनको भाई वो बेपरवाह नहीं बन सकते। वो सोचते हैं भाई हमें मान मिले, सम्मान मिले तो ही हम सब कुछ काम करेंगे। मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, तो उनको काम करने में भी मजा नहीं आता है। आज हर एक को मान चाहिए। सास भी कहेगी पहले बहू मुझे मान दे, आज बहू कहेगी पहले सास मुझे मान दे, आज बच्चा बोलेगा, माँ बोलेगी बच्चा मुझे मान दे, बच्चे बोलेंगे मम्मी हमारा मान नहीं रखती। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि आपको, जैसे होता है ना कि दुनिया में आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बाबा कहते हैं कि हर बार अगर आप बिना मान की इच्छा किए एक सेवा भाव, एक निमित्त भाव बन के करके आप अगर काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आए किस लिए हैं इस सृष्टि पर? काम करने ना। तो काम करने के लिए तो हमें कोई मान दे ना दे, आज देखो कोई किसी के यहाँ काम करता है तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें तो काम करना है बस। उसका उनका उद्देश्य और कुछ थोड़ी होता है। उनको तो लगता है बस हमें तो काम करना है, तो वो बिना नाम मान शान की इच्छा की अपना काम करते चलते हैं। मान की इच्छा नहीं करते ना। और उनके पास अथॉरिटी भी होती है कि भाई हमें तो आपने काम दिया है, हमें तो काम करना है भाई, हमें तो उन्होंने बोला है। बिना मान की इच्छा किए वो अपना काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। नहीं, तो निर्माणता भी हो गई और अथॉरिटी भी हो गई, तो इसलिए वो बेपरवाह बादशाह हो जाते। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। उनको अपना काम करना है। नहीं, उनको अपना काम करना है, कमाना है, अपने घर को संभालना है, अपना खाना पीना है। नहीं, तो इसीलिए वैसे ही सिचुएशन हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हम आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हैं। हमें जो घर मिला है, जो बच्चे मिले हैं, जो कुछ भी आप सारा दिन काम करते हो, आपका वो पाठ है बजाने का। नहीं, आज लोग नौकरी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, या लेडीज अपना घर संभालती हैं, तो वैसे वो काम उनको मिला है सृष्टि पर। अब बच्चे उनको मान दे ना दे, सम्मान दे ना दे, उनकी इज्जत रखे ना रखे, उनको तो बच्चों को ठीक रीति पालना ही है। देखो, एक माँ की अगर ये भावना हो जाए, नहीं आज कि मुझे तो बच्चों को अच्छे से पालना ही है, कि बच्चा कुछ भी बोले मुझे तो उसको प्यार से ही पालना है। वो नहीं पढ़े तो भी मुझे उसको प्यार से ही पढ़ाना है, वो नहीं माने तो भी मुझे उसको प्यार से ही समझाना है। लेकिन मुझे समझाना है,
ये मेरी जिम्मेवारी है। वो अगर एक अथॉरिटी आ जाती है ना माँ के अंदर कि नहीं, मुझे निर्माण से मुझे घर में कोई मान दे नहीं दे, मेरी ड्यूटी है। आज कोई किसी को बिठा के खिलाएगा? आजकल के लेडीज क्या करती हैं घर में? नहीं, सब काम वाम और कुछ कर लोग करके जाते हैं, और खाना बनाने में भी उनको तकलीफ होती। सोचती हैं कि हम बस खाना ही बनाते रहेंगे क्या, बच्चों को ही संभालते रहेंगे। तो आपको क्या लोग बैठे बैठे खिलाएंगे क्या? हर आत्मा को कर्म करना ही पड़ता है। आजकल लेडीज सोचे कि मैं खाना ही बनाती रहूंगी क्या, बच्चों को पालती रहूंगी, तो ठीक है, कल से बाहर जाके नौकरी धंधा कर लो, जो भी करना हो। अपना कमाओ, अपना खाओ, बच्चों को किसी और को संभालने के लिए रख दे। देखो, हर एक को आजकल लेडीज घर में आज क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? आजकल उनको ज्यादा बीमारियां होती हैं जो घर में बैठे रहते हैं फोन पे और टीवी पे। बाकी सारा काम घर मेड करके जाती है, पति कमाता है, पैसे मिल जाते हैं, और बाकी जो घर की लेडीज होती है वो फोन पे टीवी पे, बच्चों को भी ठीक से नहीं पालेंगे, खाना भी अच्छे से नहीं बनाएंगे, घर भी नहीं संभालेंगे, तो आपको क्या बैठे बैठे सब कमा के खिलाएंगे? तो ऐसे तो आपके ऊपर पाप का बोझ चढ़ जाएगा। नहीं, जैसे बच्चा भी कमाने लायक हो जाता है तो बोझ बन जाते हैं ना, वैसे ही आजकल, क्योंकि लेडीज सोचते हैं हम हाउस वाइफ, मतलब हमें यही काम है क्या? फिर जो उनकी फ्रेंड्स, जो उनके रिलेटिव्स बाहर काम करते हैं, ये काम करते हैं, फिर उनसे फोन पे बात करेंगे, सोचेंगे देखो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन खुद तो कुछ नहीं करेंगे। अगर उनको चांस भी मिलेगा खुद करने का तो भी खुद करेंगे नहीं, क्योंकि एक इंसान को पैसा चाहिए होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टैलेंट को यूज करना चाहते हैं। नहीं तो उनको लगता है अरे पैसे तो मिल रहे हैं, खाने को तो मिल रहा है, कौन कमाए कौन करे, आराम से बैठो, खाओ पियो, टीवी देखो, मोबाइल खेल, मोबाइल पे चैट करते रहो। फिर ऐसे लोग दूसरों के घर को भी बिगाड़ते रहते हैं। जो लोग आजकल टीवी, मोबाइल्स और ऐसी ऐसी चीजों में है ना, फिर वो इनको फोन करेंगे, इनको फोन करेंगे, फिर इधर उधर की बातें, फिर इधर उधर की लाइफ, इधर उधर की सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। देखो, एक इंसान का एक ही दिमाग है तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है ना, बाबा कहते हैं एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकता है। लेकिन आज अगर मनुष्य चाहे कि हम बहुत सारे काम करें, आज अगर घर की लेडी चाहे मैं बहुत सारे काम करूं, तो वो क्या मैं बहुत तो वो अगर एक घर की लेडी घर में बैठे बैठे भी कम से कम अगर आप 5-6 जनों से भी एक दिन में बात करो, या एक से ही करो लेकिन 5-6 जनों की करो, या चलो 2-3 जनों की भी करो, तो भी आपका दिमाग तो उस साइड जाएगा ना। तो आप सोचो, आप यहाँ अपने शहर में बैठे हो, किसी ने आपको फोन किया, उनके घर का हाल सुनाया, आप बुद्धि द्वारा तो वहां पहुंच ही जाते हो उनके घर में। वो जैसे जैसे आपको बातें बताती हैं वो पिक्चर आपके दिमाग में बनती जाती है ना। फिर उससे क्या होता है, वो पिक्चर आपके दिमाग में बनती जाएगी, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, फिर आप फोन रख भी दोगे, वो बात आपके दिमाग में चलती जाएगी। इधर आपके 2-3 बच्चे हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे, कुछ भी कर रहे हैं, और आपका दिमाग तो ऑलरेडी उन बातों में इतना बिजी है। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, और इधर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, पति आपको बुला रहा है, खाना गैस पे पड़ा है, तो आप मूंझोगे नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, तो गुस्सा किस पे निकालते हैं? बच्चों पे। और किस पे निकलेगा? नहीं, एक ही टाइम पे आपको आपने पहले अपनी अपनी लाइफ को तो आप सेट करो, अपने घर की बातों को तो आप शांति से निपटाओ,
आज जीवन बहुत स्मूथ चल सकता है क्योंकि सब लोग अलग अलग रहते हैं आजकल। तो आप अपना काम टाइम टू टाइम पे करते जाओगे, कोई आपको फोन भी करता है, कोई बताता भी है, तो भी आप उस समय ये नहीं सोचो कि मुझे सुनना है, मुझे करना है, मैं घर की बड़ी हूँ या ये मेरी जिम्मेवारी है। चलो फलाने ने मुझे फोन किया तो वो समझता है मैं कर सकती हूँ, मैं होशियार हूँ, मैंने अपनी लाइफ बनाई इसलिए उसको लगता है मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है आजकल। हर आत्मा को परमात्मा की जरूरत है। आपको कोई भी बात बताए, आप तुरंत परमात्मा को याद करके बाबा से बोलो, बाबा आपका बच्चा कुछ बोल रहा है, आप उसकी मदद करना। तो इससे क्या होता है, मैंपन नहीं आना चाहिए, एकदम खुद को निर्माण बनाओ, निमित्त समझो। मान की इच्छा नहीं रखो कि मैं इसको राय सलाह दूंगी, इसकी बात बन जाएगी तो मेरी इज्जत हो जाएगी, मुझे सब अच्छा बोलेंगे। ऐसा वैसा नहीं। हम तो परमात्मा की मददगार हैं, हम तो खुद भगवान से लेते हैं। हम क्या किसी की मदद करेंगे। हमसे अगर कोई बोलता है, कोई भी अपनी दुख परेशानी शेयर कर रहा है, कोई भी हमें बता रहा है, तो शॉर्ट में सुनो और उसको भगवान को छोड़ दो उसकी बात को। हमें तो पता नहीं, वो तो आपको बताएंगे मेरी सास, मेरी बहू, मेरे फलाना फलाना ऐसा करता है। हमें थोड़ी पता है कौन से ये कौन गलत है। आप कभी गए हो उनके घर में, उनके साथ रहे हो आप। आज माँ बाप बोलेंगे बच्चे खराब है, आपको कोई भी माँ बाप कभी बोले ना कि हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा है वैसा है, कभी नहीं मानना। क्योंकि बच्चे खराब हैं या घर में कोई भी खराब है तो एक की गलती नहीं होती, एक की गलती नहीं होती। जरूर उनकी माँ बाप में भी कोई प्रॉब्लम होगी या उनके घर में कोई ऐसे लोग होंगे या उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा। ऐसे होता है। हम कभी भी, हमें कोई बोले हमारे बच्चे ऐसा, बच्चे ऐसा, आप 2 दिन उनके साथ रह के देखो, आपको समझ में आ जाएगा बच्चे सही है या माँ बाप सही है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम घरों में, जो घर में लेडीज रहती हैं, हस्बैंड्स को तो बिजनेस की टेंशन होती है या और टेंशन होती है। तो क्यों, हाँ, जब बच्चे पैदा करते हैं तो लेडीज को घर में क्यों रहना जरूरी। क्योंकि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको हमें सिखाना है। उस आत्मा को, वो इस सृष्टि पर तो उसने बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन इस शरीर में जब वो जन्म लेती है तो उस आत्मा को गाइडेंस चाहिए, उसको परखना करना। जब तक वो समझदार नहीं बन जाती तब तक एक माँ को उसको मदद करनी चाहिए हर चीज को समझने में, करने में। वो स्कूल से आते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसकी पढ़ाई। जब तक वो ABCD सब सीखे नहीं, कैसे नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको उस रीति उसको गाइड करना चाहिए। आजकल माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में डाल देते हैं, फिर ट्यूशंस लगा देते हैं, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाई भी तो समझ में आए, घर का भी माहौल वैसा होना चाहिए। तो आप अगर सोचो आप सारा दिन फोन पे बात करते हो, आपका दिमाग इधर उधर रहता है, और आपके घर में बच्चे आए स्कूल से, आप उनको टाइम ही नहीं दो। वो स्कूल से आए और आप फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे बात करते करते उनको बोल रहे हो डेस्क उतारो, खाना खाओ, तो बताओ क्या प्रोग्रेस होगी बच्चों की। होगी? फिर बच्चा अपनी समझ अनुसार कुछ काम करे, फिर कुछ गलत करे, फिर आप फोन रख के उसको डांटो मारो कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे खाते हैं। तो बताओ किसकी गलती। तो आपको आपको बोल कौन रहा है शादियां करो, बच्चे पैदा करो, जब आपको फोन पे ही टाइम स्पेंड करना है, लोगों की लाइफ में की प्रॉब्लम से सॉल्व करने की ज्यादा टाइम है,
उनकी ज्यादा इच्छा हो रही है, तो फिर बच्चों को नहीं पैदा करना चाहिए ना। नहीं, आप सोचो सिचुएशन, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपकी सास, आपकी अभी भी शादी हुई है, आपकी सास सारा दिन फोन पे बात कर रही है और आपको बोल रही है ऐसे करो ऐसे करो, और आपको जो समझ में आएगा आप वैसे ही करोगे, फिर कल को कुछ गलत हो जाए फिर सास आपको डांटेगी, फिर आप भी सोचोगे ना, अरे ये तो सारा दिन फोन पे ही रहती है, हमें बोलती है ऐसे करो, फिर हम जो करते हैं उसमें फिर डांटती है। वैसे सेम सिचुएशन एक बच्चे की है। आप तो बोलोगे चलो पढ़ाई करो ये करो, आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हैं, आप उसके मेंटल लेवल को स्टडी ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, किसको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही, उसको दूसरी तरीके से कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या उसको कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। आप सारा दिन फोन पे बिजी रहते हो, फिर बच्चे क्या करें, वो भी टीवी देखने बैठ जाते हैं, फिर उनकी हेल्थ बनती ही नहीं है। एक बच्चे को हेल्थ बनाने के लिए टाइम टू टाइम क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, बहुत बहुत एक बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात होती है, वैसे एक सास को बहू को सेट करना एक बड़ी बात होती है, मतलब हर लाइफ में अगर जो जो घुसता जाता है ना, जैसे एक नई बहू की भी एक नई लाइफ शुरू हो रही है, नई हस्बैंड वाइफ की भी एक नई लाइफ शुरू हो रही है, तो हर बार हमें सीखना होता है, ऐसे थोड़ी अभी शादी हो गई हस्बैंड वाइफ बन गए तो बस वो हस्बैंड वाइफ वाले संस्कार आ जाएंगे, वो धीरे धीरे सीखेंगे। एक बहू बन गई तो बस उसमें बहू वाली सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, क्या शादी करने से आ जाएंगी? आप सास बन गए, एक दिन में आप सीख लो कि सास को क्या क्या करना होता है, तो हर एक को टाइम देना चाहिए, इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं। और आप घर में रहते हो तो अपना दिमाग एक जगह रखो, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा को याद करके अपनी घर गृहस्थी चलाओ। दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें रियलिटी तो पता ही नहीं है। आज कितनी न्यूज आती हैं, कितने यूट्यूब पे ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं, न्यूज पेपर्स में आती हैं, कितने लोग आपको बताते होंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, हमें सच्चाई तो पता नहीं है, कौन गलत है कौन सही है, इससे तो हम परमात्मा को याद करके भाई बाबा उनकी मदद करना, बस जो सब ठीक रीति से रहे, सब सुख शांति से रहे, सब मिलजुल के रहे। आज अगर हमें कोई बोलता है मेरी सास खराब है, कभी नहीं मानना चाहिए, मतलब सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो आपकी सास भी अच्छी है, क्योंकि हमें क्या पता उनका क्या हिसाब किताब है। हमें तो बहू आके बोलती है मेरी सास ऐसे करती है, हमें तो नहीं पता बहू क्या क्या करती है। क्या चलो बहू कुछ नहीं करती, लेकिन क्या पता पिछले जन्मों का उनका कोई कर्म हिसाब किताब हो, इसीलिए जितना हो गुड विशेस देते जाओ, और हमेशा अपना जो कर्म है ना सुबह से लेकर रात तक वो बिना मान की इच्छा किए करते जाओ, अपनी अथॉरिटी से। भाई आप घर में माँ हो तो माँ की अथॉरिटी से, बाप हो तो बाप की अथॉरिटी से, जो आपको काम मिला है वो करते जाओ, मान की इच्छा नहीं रखो भाई मैं बाप हो के इतना कर रहा हूँ ये मेरी इज्जत नहीं कर रहे, नहीं। आपको पाठ मिला है बाप बन के करने का, भगवान को भगवान बन के काम करने का मिला है, तो भगवान निस्वार्थ बिना मान की इच्छा की कर रहे हैं ना। लोग भगवान को हाथी बना लेते हैं, बंदर बना लेते हैं, इतने भयानक भयानक रूप दे देते हैं, पत्थर टिक कर कण कण में बोलते हैं, जिधर देखो तू ही तू, मतलब कचरे में भी तू ही तू। भगवान सर्वव्यापी बोल देते हैं, हमने भगवान को कितनी गाली दी है, कितनी ग्लानी करी है भगवान की, लेकिन फिर भी भगवान बिना मान की इच्छा किए अथॉरिटी से कि मैं भगवान हूँ, मुझे ये कर्म करना ही है, वो अथॉरिटी से बिना मान की इच्छा की। बनाया नहीं बनाया ना आपने, गणेश जो भगवान का रूप बनाया उसका हाथी जैसा मुंह बनाया, भगवान का हाथी जैसे मुंह हो सकता है? हनुमान जी बनाए बंदर जैसा भगवान का मुंह हो सकता है?
आपने काली देवी की इतनी भयानक मूर्ति बनाई, इतने अस्त्र शस्त्र भगवान को दे दिया, बोला भगवान कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सांप में भी है, हर जीव जंतु जानवर में भगवान है, सब जगह भगवान ही भगवान है। तो सब जगह दुनिया में तो कितनी खराब खराब गंदी गंदी चीजें हैं, आत्मा से परमात्मा बोल दिया मनुष्य ने। तो मतलब हमारे अंदर ही भगवान है, तो आजकल दुनिया में कितने लोग गलत काम कर रहे हैं, मतलब उनके अगर अंदर भगवान है, लेकिन फिर भी हमें हमें भगवान ने मदद करना बंद किया? नहीं किया ना। आज तक परमात्मा हमारी मदद करते आए हैं, अभी तो वो हमारे लिए सृष्टि पर भी आ गए। तो भगवान भी देखो बिना मान की इच्छा किए अथॉरिटी से अपना कर्म करते जा रहे हैं। तो हमें भी जीवन में बिना मान की इच्छा किए, आपको जो कर्म मिला है, आपको जो संबंध है आपका घर में, आप माँ हो, बाप हो, सास हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, अथॉरिटी से अपना कर्म करते जाओ, तो आप बेपरवाह बादशाह बन जाओ, किसी की परवाह नहीं करो। आप बच्चे हो, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहो, इसको जो बोलना है बोलते रहो। अच्छा, मीठी मीठी सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी बन। बाबा कहते हैं कि जब हम आत्माएं परमात्मा से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लेते हैं ना, तो हमारे उस जीवन में जिस समय हम परमात्मा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उस समय हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा। तो जब हम ऐसा जीवन अपनाते हैं ना, तब हमारे जीवन में होता है एक बाप और न कोई, और हमारा जीवन सदा ही खुशियों वाला हो जाता है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी। तो देखो आज तो लोग खुशी मनाने के लिए अलग अलग दिन मनाते हैं, है ना, एक दूसरे को मान सम्मान देने के लिए अलग अलग दिन मनाते हैं ना। कभी मदर्स डे मनाते हैं, कभी फादर्स डे, कभी सिस्टर्स डे, कभी ब्रदर्स डे, कभी कोई त्योहार मना लिया, कभी किसी देवी का देव का त्योहार मना लिया खुशियों के लिए, क्योंकि जीवन में खुशियां नहीं। लेकिन जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर जीवन में चलते हैं, एक परमात्मा को अपना बना के, तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो हमारे जीवन में जब खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं, एक बाप दूसरा न कोई हो जाता है, तो हमारे जीवन में हम सबको खुशियां बांटते रहते हैं, सबको मदद करते रहते हैं, और इस जीवन में हर कार्य करते परमात्मा के साथ सदा साक्षी रहते हैं। स्लोगन है बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। हमारे जीवन में अगर निर्माणता अर्थात मान की इच्छा न करना और अथॉरिटी से अपना कार्य करते रहो, तभी हम क्या बन जाएंगे? बेपरवाह बादशाह। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।